फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी पहली कहानी में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं अपनी स्टोरी पर। अभी रोहित पढ़ाई ही कर रहा था कि उसकी शादी वाले आने लगे थे। उसकी माँ अकेले गांव में रहती थी और अब वो बुज़ुर्ग हो चली थी, तो उनसे काम भी नहीं होता था। इसलिए उनको भी किसी की ज़रूरत थी जो उनका ख्याल रख सके। रोहित का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर रहता था। उन्हें रोहित व अपनी माँ से कुछ ज़्यादा वास्ता नहीं था। रोहित की माँ जब भी बीमार होती थी तो रोहित खुद उनकी देखभाल करता था। वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था ताकि अपने घर का खर्च चला सके। माँ की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। रोहित ने गांव के पास ही एक दुकान खोल ली और अपनी पढ़ाई को यहीं ख़त्म कर दिया। इसी बीच रोहित की शादी का फैसला होता है। रोहित के बार बार मना करने पर भी रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रोहित अपनी माँ को लेकर हमेशा संजीदा रहता था। उसे मालूम था कि आने वाली बहू उसकी माँ का ख्याल नहीं रखेगी, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल का माहौल तो हम सब जानते ही हैं। धीरे धीरे रोहित की पत्नी उसकी माँ से नफरत करने लगी और घंटों घंटों मोबाइल पर अपने मायके बात करती रहती। क्या खाया, क्या बनाया, क्या हुआ, क्या नहीं, हर चीज़ बताती थी, जिसकी वजह से उनके घर में झगड़े होने लगे थे। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि रोहित की पत्नी की माँ ने रोहित से डिवोर्स देने तक के लिए कह दिया और साथ ही 20 लाख रुपए की डिमांड भी कर दी। रोहित के हालात नाजुक थे। पिताजी थे नहीं, भाई अलग हो चुका था। अब तो रोहित को उसके ससुराल वाले व रिश्तेदार सभी टॉर्चर करने लगे। छोटी छोटी बातें उसकी माँ तक जाने लगी। इनके बीच काफ़ी दूरियां बढ़ रही थीं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। कई बार रोहित को मारने की भी कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुए थे। रोहित बहुत अच्छे से फंस चुका था, क्योंकि रोहित के पास सरकारी नौकरी नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी। वो एक निहायती गरीब परिवार से था। पैसे ना होने की वजह से रोहित की पत्नी ने गैरों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। अब क्या करता रोहित को आज दहेज प्रथा के झूठे केस में फांसने की साजिशें रची जा रही थी। वो केस जिसमें पता होते हुए भी लड़की पक्ष ही जीतता है। आज रोहित अकेला रोता है। खुशहाल जिंदगी से आज क्या हाल बना लिया था, पहचानने में भी नहीं आता। रोहित के ऊपर झूठा दहेज का केस लगाया गया। उसकी माँ को जेल जाना पड़ा। रोहित भी जेल गया। उसकी पत्नी आज किसी और के साथ बिना शादी किए मज़े से रह रही है। माँ को सब पता है, पर उसकी माँ को उसे पैसे मिलते हैं, इसलिए अपनी बेटी को वो किसी और के साथ रहने देती है। रोहित काफ़ी कोशिशों के बाद बाहर आ जाता है और सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाता है, जहां अब किसी से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ। रोहित अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है, पर कोई हल नहीं निकलता। इसके बाद वो अपनी जेब से एक हथियार निकालकर वहीं अपनी पत्नी समेत उसके सभी संबंधी जो उसके साथ दे रहे थे उन्हें मार देता है और एक बार फिर पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल कर जेल जाता है, जहां जज के सामने खड़े होकर कहता है, कानून बदलिए जज साहब। दहेज के लिए सिर्फ बेटियां ही नहीं जलाई जाती, बल्कि बेटे भी मारे जाते हैं। और कहता है, जज साहब, कभी रंग सांवला देख, कभी घर छोटा देखकर ठुकराए जाते हैं लड़के भी पद नौकरी देखकर। झूठा केस करते हैं, फिर जेलों में डाले जाते हैं, मार दिए जाते हैं लड़के भी गरीब देखकर। फ्रेंड्स, मेरी पहली स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली